गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि बैक क्लास में हम बातें कर रहे थे हेप्टोसाइक्लिक कंपाउंड्स की बातें कर रहे थे। यहाँ पर्टिकुलर क्लास में जो हम आपसे बातें किए थे, हमारे जो हेप्टोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं वो पर्टिकुलर टू टाइप्स के होते हैं। टू टाइप्स में हमने ऐसे कुछ डिवाइड किया था। हेप्टोसाइक्लिक कंपाउंड्स हमारे हो गए, यहाँ पर हमारे एरोमेटिक हेप्टोसाइक्लिक साइक्लिक कंपाउंड्स हमारे हुआ करते थे, हेप्टोसाइक्लिक कंपाउंड्स। एंड सेकंड की हम बातें आपसे कर रहे थे नॉन एरोमेटिक साइक्लिक कंपाउंड्स, नॉन एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की हम बातें कर रहे थे। तो यहाँ हमारे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिए गए हैं एरोमेटिसिटी के अकॉर्डिंग, एक एरोमेटिक कंपाउंड्स और सेकंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। हमारे एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? यदि एरोमेटिक कंपाउंड्स की हम बातें करें, ऐसे कंपाउंड्स जो 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स रूल को फॉलो करें, ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं हमारे एरोमेटिक कंपाउंड्स है। 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। हमारे पर्टिकुलर एक साइंटिस्ट हुआ करते थे हकल ने एक हमको एक ही फार्मूला दिया है पर्टिकुलर एरोमेटिक कैरेक्टर कैलकुलेट करने जानने के लिए कोई कंपाउंड हमारा एरोमेटिक है नहीं है, 4n प्लस 2 पाई। और नॉन एरोमेटिक की बातें करें, ऐसे कंपाउंड जो क्या इसको ना फॉलो करे हमारे नॉन एरोमेटिक हो जाते हैं, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स रूल को जो फॉलो करते हैं। अब क्वेश्चन जनरेट हुए 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हम अप्लाई कैसे करें, ये क्या हमको कैसे कैलकुलेट करना चाहिए। जैसे अभी देखिए यहाँ पर हमने एक बेंजीन रिंग को बनाया, ये हमारी बेंजीन रिंग है। अभी हम बेंजीन का जो हमारा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है उसका एग्जांपल ले रहे हैं। बेंजीन देखिए यहाँ थोड़ा साइनिंग ज्यादा है, इसको हम यहाँ बना ले रहे हैं, इस साइड में बना ले रहे हैं बेंजीन को। देखिए बेंजीन रिंग हमारी है, ये बेंजीन है। बेंजीन में हमने देखा 1 2 1 3 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। हमें यहाँ कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है, अभी इसको हम थोड़ा पेंडिंग छोड़ रहे हैं, डायरेक्ट n की वैल्यू पर आ रहे हैं। यानी क्या इसमें होता है, n होता है नंबर ऑफ अटैच रिंग, नंबर ऑफ अटैच्ड रिंग, या नंबर ऑफ अटैच नहीं बल्कि नंबर ऑफ रिंग होता है, रिंग होता है, नंबर ऑफ रिंग हमारा है, n कितने रिंग है। तो हम यहाँ देख रहे बेंजीन अभी क्या अकेला सिंगल रिंग है, ये सिंगल रिंग की बातें हमको बता रही है, बेंजीन सिंगल रिंग है। तो यहाँ में जो नोटिस कर रहे हैं n की वैल्यू 4, तो डेफिनेटली यहाँ से हमको मिल गया n की वैल्यू, बेंजीन सिंगल है तो एक हुआ, एक को 4 into 1 हो गया हमारा प्लस 2 हो गया। हमने यहाँ पर देखा हमको 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स मिले, कितने मिले 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे रिंग जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स रखती है वो हमारी एरोमेटिक रिंग होती है। अब नेक्स्ट ऐसे कॉम्पिटेट एग्जांपल हम यहाँ ले रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं, बेंजीन में हमने एक रिंग और जोड़ दिया। अब देखिए यहाँ पर हमने एक पाइरीडीन रिंग जोड़ दिया, किसके साथ, बेंजीन के साथ। अब हमारा नेक्स्ट हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हो गया एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक, एरोमेटिसिटी एरोमेटिक नेचर इसको हमें कंफर्म करना है। हमने पाइरीडीन रिंग को बेंजीन के साथ जोड़ दिया। अब देखिए हमें इसके लिए कैलकुलेट करना, हमने देखा अभी तक बेंजीन अकेली थी तो n की वैल्यू हम 1 रख रहे थे, सेकंड की साइड आ रहे हैं, हम अब यहाँ n की वैल्यू 2 रखेंगे। क्योंकि यहाँ रिंग कितनी है, नंबर ऑफ रिंग हमारे पास 2 है, तो उसी फार्मूले के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर वैल्यू पुट अप करेंगे, 4 into 2 प्लस 2 इक्वल टू हमको मिलेंगे 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे हमें यहाँ जो मिला, नेक्स्ट 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स मिला। और यहाँ से कॉन्सेप्ट है लीहैकल रूल के अकॉर्डिंग है, देखिए 2 4 6 एंड 2 10, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स इसके पास भी है, ये हमारा पर्टिकुलर क्यूनोलीन है, ठीक है क्यूनोलीन। अब नेक्स्ट की साइड हम आते हैं, नेक्स्ट जो हमारे लिए रिजल्टेंट मिल रहा है, हकल ने हमको एक बातें बताई है, किसी के पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स पाए गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स पाए गए, 10 14 या 18 पाई इलेक्ट्रॉन्स कॉन्जुगेटेड सिस्टम में पाए जा रहे हैं रिंग लाइक स्ट्रक्चर में। तो ऐसी रिंग हमारी जितनी भी होती हैं एरोमेटिक होती हैं। यहाँ जो कंडीशंस की बातें की गई, यहाँ जो कंडीशंस हैं
वो कंडीशन यही मेनली है कि जो ये हमारे 2 4 6 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं रिंग में सारे के सारे sp2 हाइब्रिडाइज हमारे होने चाहिए कार्बन। जितने भी लोगों कार्बन नाइट्रोजन जो भी है हेट्रोसाइक्लिक है तो नाइट्रोजन या ऑक्सीजन सल्फर कुछ भी हो सकता है और अदर हेट्रो एटम के रूप में यहाँ जो उनका हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए sp2 होना चाहिए, कॉन्जुगेटेड सिस्टम होना चाहिए। ओवरऑल रीजन रूल को फॉलो करें, ऐसे लोग हमारे क्या होंगे एरोमेटिक होंगे। वैसे इस पे हम एक एरोमेटिसिटी पे हम एक लेक्चर पर्टिकुलर जरूर लेंगे क्योंकि इसे डिफाइन करना अत्यंत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टि से, कोई भी एग्जाम हो इसमें पूछा जाता है। अब नेक्स्ट आते हैं नॉन एरोमेटिक के साइड में। नॉन एरोमेटिक हमारे कंपाउंड्स क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड जो इसको ना फॉलो करें यानी कि 4n इलेक्ट्रॉन्स रूल को फॉलो करें। जैसे ऐसे लोग जो क्या हो जिनके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हो, आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हो, नेक्स्ट के साइड हमारे 4 के बाद हमारा हो गया 8 इलेक्ट्रॉन्स हो, 12 इलेक्ट्रॉन्स हो, ऐसी रिंग को हम कहते हैं हमारी रिंग जो ऐसी हैं वो नॉन एरोमेटिक होती हैं। ऐसी रिंग हमारी कैसी होती है नॉन एरोमेटिक होती हैं। तो यहाँ पर हमने जो बेसिक अभी हमारे लिए हमने जितना मैटर कलेक्ट किया इतना सही किया। ऐसे कंपाउंड जो हकल रूल 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स रूल को फॉलो करेंगे वो हमारे सब एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स होंगे। एंड ऑन अदर हैंड नेक्स्ट की साइड हम आते हैं नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। ऐसे कंपाउंड्स हमारे होते हैं जो 4 8 12 18 पाई इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं और हैकल रूल को फॉलो नहीं करते हैं, हम ऐसे को नॉन एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। अब हम आते हैं पर्टिकुलर अपनी टॉपिक पे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स के। ऐसे कंपाउंड जो एरोमेटिक हों और ऐसे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड जो क्या हो नॉन एरोमेटिक हो, इसको हम थोड़ा रेज कर रहे हैं। अब नेक्स्ट की साइड हमारे एरोमेटिक एरोमेटिक यहाँ पर जो एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं, हेटेरोसाइक्लिक हैं हमारे कंपाउंड्स, और रिंग के अकॉर्डिंग रिंग के आधार पर कई पार्ट में डिवाइड किए गए। जो हमारे एरोमेटिक या फिर नॉन एरोमेटिक कंपाउंड से दोनों रिंग के अकॉर्डिंग, रिंग की किसके रिंग के आधार पे, जैसे हमने अभी देखिए यहाँ पर हम आपको दे रहे हैं 3 मेंबर रिंग बना रहे हैं, 3 मेंबर हमने रिंग बना दिए। यहाँ देखिए यहाँ इधर आ जाइए भाई, हमने आपको ऐसे रिंग बना दिए, यहाँ ऐसे हमने 3 मेंबर रिंग बना दिए, देखिए ऐसे कर दिया। अब नेक्स्ट की साइड हमारे हमने 4 मेंबर रिंग बनाया और यहाँ ऐसे बन गए ऑप्शन, यहाँ पर भी हमने ऐड किया। ऐसे नेक्स्ट क्या कर सकते हैं 5 या 6 ले रहे हैं, ठीक है, हमने यहाँ फिर नेक्स्ट क्या कर दिया 6 मेंबर रिंग बना दिया। अब ऐसे ही नेक्स्ट हम देखते जा रहे हैं हमारी ऑक्सीरेन में, ये कौन सी रिंग है ऑक्सीरेन रिंग है, ये क्या है ऑक्सीरेन, ऑक्सीरेन रिंग है, ऑक्सीटेन रिंग है। ऐसी पर्टिकुलर नेमिंग तो अभी हमने आपको बताया नहीं, बट ऐसी जनरली जानने के लिए कंफर्म करने के लिए कि ये कैसे हो रहा है, तो हम यहाँ देख रहे हैं ऑक्सीरेन ऑक्सीटेन ऐसे हमारी रिंग स्ट्रक्चर्स यहाँ ऐड होते जाएंगे और हम यहाँ देखेंगे 3 मेंबर्ड 4 मेंबर्ड 5 मेंबर्ड हमको रिंग ऐसे मिलती जाएंगी, 6 मेंबर्ड भी रिंग मिलेंगी। तो यहाँ पर जो एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं नॉन एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं वो फर्दर रिंग के आधार पे कई प्रकार के पाए जाते हैं या कई प्रकार के होते हैं हमारे, ठीक है। अब देखिए ये तो नॉन एरोमेटिक के साइड हुआ, अब हम एरोमेटिक के साइड आते हैं। एरोमेटिक की साइड में देखिए हमने 5 मेंबर रिंग बना दी, ऐसे नेक्स्ट हमने 6 मेंबर रिंग बना दिया, यहाँ नाइट्रोजन हमारा हो गया। अब देखिए यहाँ पर ऐसे लोग हमको मिलने लगे, या नेक्स्ट और भी बनाया जा सकते हैं। 6 मेंबर हो गया, हमने ये देखा हमारा क्या ये हमारा पायरॉल रिंग है, ये कौन सा रिंग है पायरॉल पायरिडीन, ऐसे रिंग हमको मिलने लगे। अब यहाँ भी हम देख रहे हैं 5 मेंबर 6 मेंबर, ऐसे नेक्स्ट हमारा 4 मेंबर्ड भी रिंग यहाँ मिलेगा, 3 मेंबर्ड भी मिलेगा, जैसे यहाँ इस केस में मिल रहा है। बस डिफरेंसेस क्या होंगे, यहाँ डबल बॉन्ड्स पाए जाएंगे, यहाँ डबल बॉन्ड्स नहीं पाए जाएंगे, बस ये डिफरेंसेस है। ओवरऑल जो यहाँ कंक्लूजन हमें मिल रहा है ये मिल रहा है। अब हेटेरोसाइक्लिक जो हमारे कंपाउंड्स है चाहे वो एरोमेटिक है फिर या नॉन एरोमेटिक है, दोनों रिंग के आधार पर रिंग के अकॉर्डिंग कई पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं जो कि हम बेसिक तौर पे लर्न करेंगे।
वैसे इनकी टाइप्स और इनकी एरोमेटिसिटी की एक स्पेशल क्लास आप लोग की होगी, उसमें हम इनके नेमिंग को कंफर्म करेंगे और हैकल के अकॉर्डिंग इनके रूल्स को डिफाइन करेंगे। हैकल के रूल की बातें करके इसमें रीजनेंस की बातें करेंगे और फिर एमओ पिक्चर्स के हेल्प से डिफाइन करेंगे। फिर अभी के लिए जो हम बातें आपसे करने जा रहे हैं, हम डायरेक्ट अभी चलते हैं पैरोल पे। पैरोल हमारे सिलेबस में या फिर वैसे ही हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अकॉर्डिंग देखें तो पैरोल बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी हम डायरेक्ट चलते हैं पैरोल की। जैसा की बातें हम करने अब जा रहे हैं, पैरोल की बातें करने जा रहे हैं आपसे। पैरोल में हमें सबसे पहले पैरोल हमारा है क्या, तो हम पैरोल की साइड आएंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं हमारे पास 4 मेंबर्ड कार्बन चेन है। वैसे नाइट्रोजन को हटा दिया जाए तो 5 मेंबर लेकर के 5 मेंबर्ड है। यहाँ पर 1 2 3 और 1 4 हमारे पास कार्बन है और विद एन हेटेरोएटम नाइट्रोजन के साथ विद 2 पाई बॉन्ड्स। ऐसी रिंग को हम कहते हैं, ये हमारी क्या पैरोल। हमें पैरोल के लिए मेनली बातें, ये हमारा पैरोल हुआ। अब इसके हम ओपन स्ट्रक्चर्स के साइड आते हैं। इसका ओपन एरिया हमें बनाना है, तो देखिए यहाँ पर हम लिख रहे हैं CH सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH हमारा हो गया और यहाँ भी CH हो गया। यहाँ से हमारा जुड़ा है नाइट्रोजन और यहाँ से फिर हाइड्रोजन। नेक्स्ट हम देख रहे हैं यहाँ इन दोनों पोजीशन पे हमें मिल रहा है डबल बॉन्ड। इसका देखा जाए तो स्ट्रक्चर हुआ जो कि ओपन फॉर्म में थोड़ा लिखा गया है। अब हमें यहाँ इसके कंडीशंस को डिफाइन करना है। हमें यहाँ जो कार्बन है इनको डिफाइन करना है कि ऑफ कोर्स यहाँ जो पैरोल रिंग हमारी है ये एरोमेटिसिटी को फॉलो करेगी या नहीं करेगी। इसके स्ट्रक्चर्स को हमको डिफाइन करना है। इंपॉर्टेंट भी है आपके एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग। ऐसे लोग जो बीएससी पर्टिकुलर ऑनर्स है उनके लिए इम्पोर्टेंट है। हम इसकी स्ट्रक्चर्स के साइड आते हैं। हमने किसी एक कार्बन को सेलेक्ट किया, मार्क कर लिया हमने, इस कार्बन को हमने सेलेक्ट किया। अब हमें यहाँ देखना होता है ये कितने टाइप के बॉन्ड्स रख रहा है, कितने तरह के लोग इससे जुड़े हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि कार्बन तो एक हाइड्रोजन से डायरेक्ट जुड़ा है, यानी कि यहाँ से ऐसी बात हमको मिली, इस कार्बन के पास एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब नेक्स्ट के साइड हम आते हैं, हम देख रहे हैं ये कार्बन इस कार्बन से भी जुड़ा है। तो यहाँ से ऐसा ही डिटेल्स मिले, एक कार्बन से और जुड़ा है, सीसी बॉन्ड रख रहे हैं। ऐसे नेक्स्ट की साइड आते हैं कार्बन इस कार्बन से भी जुड़ा है। तो यहाँ नेक्स्ट हमने देखा है कार्बन इससे भी जुड़ा है। ओवरऑल यहाँ पर हमें जो रिजल्ट मिल रहा है बॉन्डिंग स्टेट इसका हम देख पा रहे हैं, हमें यही मिल रहा है एक पर्टिकुलर कार्बन CH-CC यानी कि 2 कार्बन कार्बन और एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड रख रहे हैं। अब हमें इस कार्बन का सबसे पहले निकालना होगा हाइब्रिडाइजेशन, जिससे हम कंफर्म कर सके एरोमेटिक कंपाउंड का सबसे बड़ा क्राइटेरिया है। हम सबसे पहले चेक कर लें कि हमारा वो कंपाउंड sp2 हाइब्रिडाइज है या नहीं है। इसके लिए हमने इनके बॉन्ड्स कैलकुलेट किए हैं। अब देखिए हमको 3 टाइप्स के बॉन्ड दिख रहे हैं यहाँ, 3 बॉन्डिंग सिग्मा बॉन्डिंग इनमें मिल रही है। तो अब सबसे पहले हम कार्बन को लिखेंगे। कार्बन एटॉमिक नंबर इसका 6। अब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें मिला 1s2 2s2 एंड 2p2 मिल रहा है। ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हमारा हुआ। अब हम यहाँ हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करते समय हम 2 आउटर ऑर्बिटल को सेलेक्ट करते हैं। तो हम यहाँ पर आउटर ग्राउंड स्टेट में हमने यहाँ पर 2s2 एंड 2p2 को सेलेक्ट किया। अब एक्साइटेड स्टेट की बातें करेंगे। एक्साइटेड स्टेट और बॉन्डिंग स्टेट, जब ये इनसे जुड़ने कार्बन जब इनसे हाइड्रोजन कार्बन जुड़ने ही वाला था, ऐसी स्टेट की हम आपसे बातें करने जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या रिजल्टेड मिला, जैसी बॉन्डिंग स्टेट में एक्साइटेड स्टेट में जाता है इस s सबसेल की एनर्जी इंक्रीज कर जाती है और इसका एक इलेक्ट्रॉन मूव करके p में चला जाता है। देखिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन मूव करके, यानी कि 2 है तो 1 बचा, तो यहाँ हो गया 2s1 हो गया हमारा, और यहाँ नेक्स्ट हमारा हो गया 2p3 हो गया। एक ऑर्बिटल्स की बातें करें तो s में सिंगल ऑर्बिटल और इसमें है सिंगल इलेक्ट्रॉन। p के साइड हम आ रहे हैं, p में हमने देखा हमको 3 इलेक्ट्रॉन्स मिल रहा है, हमने ऐसे इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर ली। अब हम नेक्स्ट के साइड आ रहे हैं। नेक्स्ट हमें यहाँ कैलकुलेट करने कैसे लोग जुड़े हैं। देखिए यहाँ पर इसके पास 3 हमको मिल रहे हैं क्या, सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ से ऐसे कंफर्मेशन से डिटेल मिले तो स्टार्ट के 3 इलेक्ट्रॉन है, स्टार्ट के 1 2 और 1 3 लोग ये हैं।
ये तीनों सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन, ये तीनों CH CC एंड CC बॉन्ड्स बनाने में टेक पार्ट कर लिए गए। बट हम देख रहे एक इलेक्ट्रॉन हमको फ्री स्टेट में मिल रहा है, किस सबसेल का? PZ का। अब क्वेश्चन से रेड PZ कहाँ से आ गया? P सबसेल्स में एक्सिस पे देखे जाए, एक्सिस का ऑर्डिनल डिफाइन करते हैं तो फर्स्ट हमारा PX, सेकेंड हमारा PY एंड थर्ड PZ होता है। ABSC पार्ट 1 में आपको मिलेगा जहां पर आपको ऑर्बिटल्स पढ़ाया गया। अब नेक्स्ट हम यहाँ देख रहे हैं हमको एक PZ में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। ऐसे ही हम अगले कार्बन के पास आते हैं। देखिए अब हम इस वाले कार्बन की साइड चलते हैं ऐसे। अब देखिए यहाँ पर हम इसके बॉन्ड कैरेक्टर को जब देखेंगे तो हम कॉपीराइट, देखिए यहाँ पर ये दोनों इन्वॉल्वमेंट इन दोनों का कॉपीराइट है। जो बॉन्ड इसके पास है, देखिए यहाँ एक कार्बन से जुड़ा है, कार्बन कार्बन बॉन्ड, यहाँ भी कार्बन कार्बन बॉन्ड। देखिए यहाँ एक हाइड्रोजन इसके पास, एक हाइड्रोजन इसके, यानी कि ये दोनों हमारे कैसे हैं? ये दोनों हमारे बराबर हैं, तो ऐसे हम बराबर का मार्कर लगा रहे हैं, ये दोनों हमारे इक्वल हो गए। अब हम इस कार्बन के पास आते हैं, किसके? इसको हम गोल कर दे रहे हैं, वहां हमने ऐसे मार्क किया था, अभी हम गोल इसे कर दे रहे हैं। अब हमें इसे इसके बॉन्ड्स कैरेक्टर को देखना है, इसके पास किस तरह के कैसे कैसे बॉन्ड मिल रहे हैं। तो यहाँ सबसे पहले हमने नोटिस किया इसके पास एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड मिल रहा है। सेकंड के साइड आते हैं, हमने देखा एक कार्बन इससे भी जुड़ा है तो एक कार्बन कार्बन बॉन्ड मिल रहा है। ऐसे हम देख रहे हैं कार्बन इस नाइट्रोजन से भी जुड़ा है तो इसके पास एक कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड भी मिल रहा है। ओवरऑल बॉन्ड की बातें करें तो ए वाला कार्बन हमारा इतने टाइप का बॉन्ड्स रखता है, बॉन्डिंग किया है, ऐसे टाइप इतने टाइप की बॉन्डिंग किए हुए। अब यहाँ रिजल्टेंट क्या मिला? CH ओवरऑल। हम यहाँ फिर से कार्बन के लिए वही प्रोसेस कॉपीराइट करेंगे। देखिए यहाँ पर हमने क्या कैलकुलेट किया? CH ओवरऑल यहाँ, और हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया एक्साइडेड स्टेट, एक्साइड 2s1 2p3 मिला हमको, PZ यहाँ सिंगल। तो इतनी बातें तो सभी कार्बन के लिए हमको मिलने वाली है कॉमन। अब ये वाला स्टेप हम आपको फिर से बता रहे हैं। देखिए यही बातें हम यहाँ पर फिर से ड्रा करने जा रहे हैं। हमने देखा ग्राउंड स्टेट में जो है कार्बन, उस समय उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 2p2। एक्साइडेड स्टेट की जब हम बातें करने लगे, एक्साइडेड स्टेट की बात जब हम कर रहे हैं तो इसमें s की एनर्जी इंक्रीज कर गई और इसका एक इलेक्ट्रॉन मूव करके p में चला गया। तो हमने यहाँ पर देखा इसका हो गया 2s1 एंड 2p3 हो गया। अब ऐसे हम सबसेल्स यहाँ बना ले रहे हैं। यहाँ हमने बनाया सबसेल्स 1 2 और 1 2 3, हमारे 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ पर 1 2 और 3, ये 3 लोग यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन में करने लगे। यहाँ पर हमने देखा एक s ऑर्बिटल टेक पार्ट कर रहा है और एक दो p ऑर्बिटल, इसीलिए यहाँ हमने कैलकुलेट क्या किया? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ऐसे ही कॉपीराइट यहाँ बैक साइड में भी हमारा जो हमारा हुआ है, यहाँ पर भी as है और यहाँ p के 2 है, तो इसका भी जो हाइब्रिडाइजेशन मिला हमको क्या मिला? sp2 मिला। अब हम इसके लिए आते हैं, यहाँ पर हमने देखा sp2 हमें मिला, और यहाँ हम देख रहे हैं कि pz जो हमारा सबसेल है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन फ्री स्टेट में पाया जा रहा है। देखिए ऐसे पाया जा रहा है। यहां से कंक्लूजन निकला कि इसके पास जो ACH हमारा और CN ए वाला पर्टिकुलर कार्बन है, इसके पास जो है एक PZ सबसेल में एक इलेक्ट्रॉन है। अब ऐसे नेक्स्ट के लिए आएंगे, हम देख रहे हैं ए वाला दोनों जो गोला कर दिया गया, जो गोल देखिए एक गोला बनाया गया है एंगुलर। यहाँ पर हम यहाँ नोटिस कर रहे हैं कि ये दोनों कैसे समान है और ये दोनों की कैसे समान है। अब हम आते हैं थोड़ा नाइट्रोजन की साइड है। यहाँ पर हमें सभी के लिए जो हाइब्रिडाइजेशन मिल रहा है, क्या मिल रहा है? sp2 मिल रहा है। sp2 सभी केसेस में हमें मिल रहा है। अब हम नेक्स्ट के लिए वर्क करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास बच रहा है वो नाइट्रोजन NH बॉन्ड है यहाँ वाला। अब हम इसके साइड आते हैं तो यहाँ से हम इसे मार्क कर ले रहे हैं, ठीक है, इसे हम ऐसे मार्क कर ले रहे हैं अपनी आसानी के लिए। हमने इसको ऐसे मार्क कर लिया, देखिए सबसे अलग है ना। अब इसको हम यहाँ ला रहे हैं, देखिए ऐसे, अभी मिटा नहीं रहे, इसको आप चाहें तो सूट भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ कार्बन मार्क कर दिया गया, कौन सा किसके लिए, यहाँ भी इसके लिए हम बातें आपसे करने जा रहे हैं। यहाँ इसके लिए हम यहाँ बातें करने जा रहे हैं। नाइट्रोजन में हम देख रहे हैं, नाइट्रोजन हमारा जो पर्टिकुलर नाइट्रोजन कितने लोगों से जुड़ा है, तो हम देख रहे हैं नाइट्रोजन एक इस CN बॉन्ड से जुड़ा है। तो यहाँ हमने एक लिखा क्या, एक हमको यहाँ CN कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड मिल रहा है। ऐसे हम नेक्स्ट की साइड आते हैं। नेक्स्ट जो हमने
देखा यहाँ एक और एक कार्बन से जुड़ा है, तो यहाँ एक और CN बॉन्ड हो गया हमारा। एक मिनट, ये दिख नहीं रहा था, यहाँ देखिए हमने और एक नोटिस किया CN बॉन्ड, यहाँ से पर्टिकुलर यहाँ CN बॉन्ड और एक CN बॉन्ड यहाँ से। ओवरऑल हमको कितने 2 CN बॉन्ड मिल रहे हैं, और हम देख रहे हैं नाइट्रोजन हाइड्रोजन से जुड़े तो एक CH बॉन्ड मिल रहा है। अब यहाँ हम बातें करते हैं ऐसे कॉपीराइट, जैसे हमने कार्बन के लिए हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट किया, हम यहाँ नाइट्रोजन के लिए भी करते हैं। नाइट्रोजन के एटॉमिक नंबर 7। हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे 1s2 2s2, एंड नेक्स्ट की हम बातें करें 2p 3m, क्या मिला 2p3 मिला। अब देखिए ग्राउंड स्टेट की हम बातें करें तो हमको मिला 2s2 और 2p3। आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन इन 2s2 and 2p3। अब यहाँ नेक्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बातें करते हैं। इसकी एक्साइटेड स्टेट की बात हम करते हैं। यहाँ हमने देखा क्या, जो हमारा 2s है इसके सबसेट के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी और इसका इलेक्ट्रॉन मूव करके p में चला जाएगा। हमने यहाँ पर देखा जब एक इलेक्ट्रॉन मूव कर गया तो हमें मिलेगा 2s1 and 2p4 मिलने लगा। अब नेक्स्ट यहाँ हमको जो बातें मिली, हमने ऐसे सबसेट बनाया, एक इलेक्ट्रॉन हमारे इसमें एक हमने ऐड कर लिया। p में ओवरऑल 3 लोग हैं, हमने ऐसे 3 को लिख लिया। इलेक्ट्रॉन 1 2 3 तो हमने फिलअप कर लिए, बट अभी हमने एक इलेक्ट्रॉन रोक के रखा है। देखिए यहाँ पर 4 बट हमने 3 ही बनाया। अब पहले हम करवा लेते हैं बॉन्डिंग, देन इलेक्ट्रॉन की करते हैं फिलिंग। अब देखिए 1 2 और 3 3 सिग्मा बॉन्ड पेयर हमको मिल रहे हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड्स हमको मिल रहे हैं। हम यहाँ 3 सिग्मा बॉन्ड पहले बना लेते हैं, 1 2 और 1 3। हमने देखा एक s का है और p के 2 ऑर्बिटल, तो हमको हाइब्रिडाइजेशन जो मिला sp2 मिला। एक हमारा यहाँ देखिए फ्री स्टेट में, और हमने देखा भी हमने लिखा नहीं, हमने ऐसे इसको कर लिया। और हम देख रहे हैं हमारा लोन पेयर, एक जो नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है, वो आउटर सबसे नहीं पाया जा रहा है। हम चाहते तो इसको पहले भी लिख सकते थे, बट क्या है एनर्जी का सिस्टम हमें जो फॉलो करना होता है, सिग्मा बॉन्ड्स हमें पता है, जो हमारे पास मैसेज हमारे आपके पास मैसेज वो है क्या, सिग्मा बॉन्ड इज मोर स्टेबल देन कंपेयर टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लोन पेयर से जो बॉन्ड्स बनते हैं उनकी एनर्जी हमेशा ज्यादा होती है, या किसी के पास लोन पेयर है तो हमेशा सिग्मा से ज्यादा एनर्जी रखता है। तो एनर्जी का सिस्टम जो हमारा होता है लेफ्ट टू राइट हमेशा इंक्रीज करता है, इसीलिए हम यहाँ देख रहे हैं लेफ्ट टू राइट हमेशा एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। अब देखिए यहाँ पर हमें रिजल्ट क्या मिला, हम देख रहे हैं यहाँ देखिए हमारे पास sp2 स्टेट मिल रहे हैं, यहाँ से हमने कैलकुलेट किया sp2 हमको मिल रहा है। यहाँ पर pz में एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ के pz में 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी किस सबसे pz है, कौन सा है pz में, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के। और यहाँ हम जब इस साइड में आते हैं पर्टिकुलर साइड के लिए, जहाँ पर हम आते हैं, यहाँ पर इसके साइड भी, इसके पास भी, यहाँ इस केस में भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। ओवरऑल हमें यहाँ रिजल्ट क्या मिला, हमने यहाँ देखा इसमें जितने भी हमारे लोग पाए जा रहे हैं, जितने भी यहाँ लोग हैं कार्बन, जितने कार्बन है और जो नाइट्रोजन है, सब के सब sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में। अब इसको हम डिफाइन करते हैं एमओ पिक्चर के हेल्प से। एमओ पिक्चर के हेल्प से अभी हम डिफाइन यहाँ कर ले जाएंगे, और यहाँ हकल की भी बातें की जाएंगी। आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं, यदि आप लिखा तो बहुत क्रिटिकल गया है, बट देखिए आप चाहें तो डिफाइन अलग अलग कर सकते हैं। एलोकेंस में यहाँ नाइट्रोजन को डिफाइन किया गया है, जहाँ ये नाइट्रोजन है, जहां तक हम मार्क कर दे रहे हैं ये इतना आपका नाइट्रोजन है। यहाँ की बातें हम किए हैं, इस पर्टिकुलर कार्बन के लिए इतना, इस कार्बन के लिए, और पर्टिकुलर इस कार्बन के लिए देखिए, इस कार्बन के लिए यहाँ मार्क किया। आप चाहें तो शूट कर सकते हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, हमने आपके बोर्ड पर एक पी सबसेल, जो भी हमको हाइड्रोजन pz वाला मिल रहा था और जिसमें एक सिंगल इलेक्ट्रॉन मिल रहा था, हमने सभी कार्बन के लिए क्या किया है, ओपन करके pz सबसेल उसका ऐड कर दिया है, p वाले सबसेल को बना दिया है। और को देखिए ऐसे डंबल, p का सिर्फ डंबल होता है तो हमने डंबल को यहाँ सभी कार्बन के पास बना दिया। और नेक्स्ट हम देख रहे हैं हमको pz यहाँ मिला था नाइट्रोजन के केस में भी, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन मिल रहे थे, हमने यहाँ इसको भी ट्राई कर दिया। अब हम यहाँ इनके ओवरलैपिंग की बातें करते हैं, एक ऐसे पाई बॉन्ड्स बनाते हैं। एक उससे पहले थोड़ा सा हम लोग बेसिक देखते हैं। हमें पता है जहां तक हमारे पास जो मैसेजेस है वो है क्या, पी का शेप जो होता है डंबल की तरह होता है, तो हमारा पी सबसेल हो गया। अब नेक्स्ट जो बातें की गई, पी ऑर्बिटल जब साइड बाय साइड ओवरलैपिंग करते हैं, कैसे साइड बाय साइड ओवरलैपिंग करते हैं, तो यहाँ बनता है पाई बॉन्ड। फिर यहाँ क्या बनता है
पाई बॉन्ड बनता है। अब यही बातें हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। यहाँ p ऑर्बिटल पाई बॉन्ड कब बनता है, जब p ऑर्बिटल साइड बाय साइड ओवरलैपिंग करते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं साइड बाय साइड ओवरलैपिंग हुई है, यहाँ कॉपीराइट हुई, हम बातें करेंगे। हमने यहाँ पर वर्क क्या किया, देखिए साइड बाय साइड, अब ऐसे तो यहाँ ओवरलैपिंग किया नहीं जा सकता इनका, हम ऐसे मैचिंग के थ्रू कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर हमने किया क्या, यहाँ पर हमने इनको ऐसे मिला दिया। अब देखिए ये इसका अपर लोब है और इसका लोअर है, ऊपर वाला अपर हो गया, नीचे वाला नीचे लोअर लोब हो जाता है। ऐसे कॉपीराइट, इसका अपर लोब और इसका एक लोअर लोब। हमने किया क्या, अपर ऊपर वाले लोब को ऊपर से और नीचे वाले लोब को नीचे से हमने मैच करा दिया। अब देखिए इनमें मैच कराने का सेंस क्या हुआ, इसका सेंस यही हो गया, अभी दोनों कर रहे हैं ओवरलैप, यानी कि यहाँ यदि इसको नोटिस किया जाए, इतने को इतना जो ही हमारे पास है, इतना एक पाई बॉन्ड दे रहा है, क्या दे रहा है, इतने लोग ये दे रहे हैं हमको एक पाई बॉन्ड। और नेक्स्ट के साइड हम यहाँ आते हैं भी हमको दे रहे हैं क्या, पाई बॉन्ड्स। तो हमको मिलने लगे तो यहाँ दो पाई बॉन्ड्स, देखिए एक यहाँ और एक यहाँ, दो पाई बॉन्ड। अब नेक्स्ट साइड आते हैं, हमारा जो ए वाला नाइट्रोजन, ये भी टेक पार्ट करता है पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में, बट ये अपना देके करता है। अभी उसकी बातें हम लोग करते हैं, ये बातें क्लियर हो नहीं। बट किसी ने कहा तुरंत नहीं सर हम ऐसे नहीं मैच कराएंगे, आपने ऐसे अपर जब ऐसी बातें कि अपर वाला अपर से होना चाहिए, लोअर वाला लोअर से, तो उसने कहा कि नहीं हम ऐसे नहीं मैच कराएंगे, हम तो दूसरी तरह से मैच कराएंगे। तो भैया आप कैसे मैच कराओगे, आप ही कराओ। उसने कहा कि इसको मिटा दीजिए फिर हम मैच कराए। तो हमने इसको किया क्या, इसको हमने दिया मिटा, ऐसे हमने इसको मिटा दिया। अब देखिए ये आपका लोब मिटाया जा चुका है। हमने जो बॉन्डिंग यहाँ पर शो किया गया था सबको मिटा दिया। अब देखिए सब लगभग मिटाया जा चुके हैं। आपने कहा भैया हम ऐसे मिलाएंगे, सर हम ऐसे मिलाएंगे, देखिए आपने कहा क्या हम ऐसे इसको मैच कराएंगे। तो यहाँ देखिए ये भी ऑफ कोर्स ये भी अपर अपर मैचिंग हुआ है, और यहाँ से आपने कहा हम ऐसे मिलाएंगे तो ये भी अपर है। डेफिनेटली आपने सही किया। और यहाँ ये लोअर वाला इस लोअर से, इस लोअर वाला इस लोअर से। हमने इससे पहले जो नोटिस किया, देखिए हम ऐसे रिंग बनाए थे, कॉपीराइट, नाइट्रोजन NH हमारा हो गया। हमने देखा एक बॉन्ड यहाँ और एक बॉन्ड हमारा यहाँ बन रहा था, और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर जो था ऐसे प्रेजेंट था। अब इस केस में हम देख रहे हैं कि अब की बार जो हमारा इसका रिजल्टेंट मिलने वाला है, हमको यहाँ ये वाला स्ट्रक्चर मिलने वाला है। हम देख रहे हैं ऐसे तो हमारा ये रिंग हो गया, जहाँ नाइट्रोजन यहाँ हाइड्रोजन हो गया, और देख रहे हैं एक बॉन्ड यहाँ इस साइड में और एक बॉन्ड इस साइड में बन रहा है। ऑफ कोर्स हमने यही तो बातें आपसे की थी अभी। यमों के हेल्प से हम डिफाइन करेंगे किसके, नाइट्रोजन के स्ट्रक्चर्स को। यहाँ हम देख रहे हैं कि हम जो डिफाइन करना चाहते हैं बेहद उसके हम पास पहुंच चुके हैं। यमो थ्योरी बताती है किसी के पास कौन सी प्रॉपर्टी है, उसके यमो अपर एंड लोअर लोब्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, हमको एरोमेटिक सेक्सटेट दे रहे हैं, तो हमारे एरोमेटिक वाले लोग। अब नेक्स्ट की साइड इतना हमने मैच कराया, अब नेक्स्ट की साइड हम आते हैं। देखिए यहाँ भी हमको अपर लोब मिल रहा है, इसकी एरोमेटिक नेक्स्ट सेक्सटेट को हम बना ही लेते हैं। देखिए इसको हमने थोड़ा मिटा दिया, थोड़ा और क्लीन हमारा स्ट्रक्चर हो जाए, इसलिए यहाँ पर हम इसे भी मिटा दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ हमने जो अपर वाले लोब हैं, जितने भी अपर लोब हैं, हमने ऐसे डॉटेड कर दिए। अपर वाले को, सारे अपर वालों को हम कर रहे हैं डॉटेड। देखिए हमारे अपर वाले, यहाँ से फिर हमने किया कि नाइट्रोजन हमारा ऐसे डॉटेड हो गया, यहाँ से इस अपर को हम डॉटेड कर ले रहे हैं। देखिए इस अपर को हमने किया क्या, डॉटेड कर लिया। अब देखिए यहाँ पर एक, आप ध्यान से देखेंगे तो एक डॉटेड लाइन से, एक मिनट यहाँ भी से डॉटेड कर ले रहे हैं, देखिए कोई डॉटेड लाइन, ये डॉटेड लाइन जो हमारी मिल रही है, ये एक सेक्सटेट अबव वाला सेक्सटेट हमको दे रही है। वैसे ही जब नीचे वाले को मिलाएंगे, किसको, नीचे वाले को, और थोड़ा डॉटेड एकदम डॉटेड कर रहे हैं। देखिए ये हमारा नीचे वाला को एकदम डॉटेड कर दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर इसके डॉट थोड़े छोटे हैं, दोनों में यही डिफरेंस है, अबव वाले के डॉट्स क्या हैं, बड़े हैं, और लोअर वाले के डॉट्स क्या हैं, थोड़ा स्मॉलर इन साइज, छोटे साइज के हैं। देखिए यहाँ इनके डॉटेड छोटे हैं, यहाँ पर ऐसे कॉपीराइट होते हैं इनके डॉटेड। अब देखिए हम देख रहे हैं, ध्यान से हम देखें तो हम यहाँ देख पाएंगे कि
एक ऐसे एबव वाला सभी एबव से ओवरलैपिंग किया है, और ऐसे कॉपीराइट बिलो वाला बिलो नीचे वाला नीचे से ओवरलैपिंग किया है। अब यहाँ से हमको जो रिजल्टेंट मिला वो मिला, हमने देखा पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के लिए या इसी स्ट्रक्चर से हमने देखा ऐसे तो हमारा कोई रिंग हो गया, ए रिंग हो गया जहां पर नाइट्रोजन और पर्टिकुलर लोग हैं, हाइड्रोजन है हम ऐड कर ले रहे हैं। अब देखिए यहाँ हम देख रहे हैं ऐसे कुछ हमको एक लोग मिल रहा है और एक लोग हमारा ऐसे हमको मिल रहा है। ओवरऑल रिजल्ट क्या मिला? रिजल्ट हमको यही मिला, जो पैरॉल रिंग होती है, पैरॉल रिंग जो होती है उसमें 2 लोग पाए जाते हैं, एक एबव लोग, एबव ऊपर वाले लोग को हम क्या करते हैं एबव लोग, एंड इसको कहते हैं बिलो, इसको कहते हैं बिलो। जो ऊपर है एबव, बिलो नीचे, ये पर्टिकुलर हमारा हुआ नाइट्रोजन। इसमें जो बात हमको नेक्स्ट मिलती है इसमें रिजोनेंस कैसे मिलता है? अब हम रिजोनेंस की बातें करते हैं। इसका तो स्ट्रक्चर डिटरमिनेशन और एग्जाम के अकॉर्डिंग आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर पूछा जाता है आपके, स्ट्रक्चर और ये पर्टिकुलर दोनों पूछे जाते हैं, इनकी ओवरलैपिंग कैसे होती है, इसका एमओ बनाई तो एमओ आपका यही है, डेफिनेटली आपको एमओ यही है, आप एमओ इसका ड्रा कर सकते हैं। अब हम यहाँ आपसे नेक्स्ट जो बातें करने जा रहे हैं, रिजोनेंस इन पैरॉल, पैरॉल में रिजोनेंस क्या पाया जाता है या कैसे क्या पाया जाता है, हम इसकी अब आपसे बातें करने जा रहे हैं। जैसा कि हमारे पास अब कंफर्मेशन डिटेल आ चुके हैं, जो नाइट्रोजन है उसके आउटर मोस्ट सबसेल में हमको एक इलेक्ट्रॉन पेयर मिलता है या 2 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। अब देखिए एक इलेक्ट्रॉन पेयर मिलता है, हम यहाँ आपसे ऐसी बातें किया और यहाँ हम देख रहे हैं, देखिए तो ये हमारा जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये कॉन्जुगेशन को फॉलो कर सकता है। वो कैसे? नाइट्रोजन में कहा हम अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ देते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे, पहले यहाँ देख लीजिए आप लोग, 2 इलेक्ट्रॉन या एक बॉन्ड दोनों इक्वल बातें होती है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड बना सकते हैं, ये कंडीशन पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर हमने आपसे बातें वही की, जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसने अपने यहाँ शिफ्ट किया, देखिए यहाँ डबल बॉन्ड बनने लगेगा, इसने अपना दोनों इलेक्ट्रॉन दे दिया इसे, जिसकी वजह से हो जाएगा एक ये पॉजिटिव, या तो 2 है बट एक इन्वॉल्व इसी में हो गया, एक ही एक्सोल में तो इसको मिला है। अब देखिए जिसकी वजह से इस पे एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। अब चार्ज यहाँ डेवलप हुआ, अब इस कार्बन की वैलेंसी बढ़ने लगेगी, ये 5 लोगों से जुड़ने लगेगा, रीजन है यहाँ डबल बॉन्ड्स बनने लगा और ऑलरेडी यहाँ एक डबल है, तो 5 से तो कार्बन जुड़ता नहीं, मैक्सिमम कार्बन 4 ही लोगों से जुड़ सकता है। जब 4 से जुड़ सकता है तो करेगा क्या, ये बॉन्ड तुरंत यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये कार्बन हमारा हो जाएगा पार्शियल नेगेटिव। ओवरऑल हमने क्या देखा, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव और वो पार्शियल पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव। अब नेक्स्ट यहाँ हम देख रहे हैं, हमने यहाँ पर देखा कि नाइट्रोजन सॉरी पैरावाला हमको ऐसे किसी स्ट्रक्चर में मिलने लगा, यहाँ इसके पॉजिटिव हो गया, यहाँ ये नेगेटिव हो गया, डबल बॉन्ड हमारी यहाँ और यहाँ, देखिए एक डबल बॉन्ड यहाँ और एक डबल बॉन्ड यहाँ। अब हम नेक्स्ट कंडीशन की तुरंत बातें करते हैं। नेक्स्ट हमने क्या देखा, ई नेगेटिव, एक नेगेटिव का मतलब भी होता है 2 इलेक्ट्रॉन, एक नेगेटिव में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और अभी हमने आपसे कहा एक बॉन्ड में भी कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है, एक लोन पेयर में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ देखिए एक नेगेटिव का मतलब यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, ऐसे हम कर सकते हैं। तो हुआ क्या, ये अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ शिफ्ट किया, अब इस कार्बन की वैलेंसी इंक्रीज कर जाएगी, 5 लोगों से जुड़ने लगेगा, देखिए 1 2 एक हाइड्रोजन ऑलरेडी है 3 4 और 1 5, यहाँ डबल बॉन्ड बन रहा है जो। तो तुरंत फिर क्या कि इसने कहा कोई बात नहीं, हम अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं और हम हो जाते हैं नेगेटिव, और यहाँ ये पार्शियल नेगेटिव होने लगा। अब नेक्स्ट हमको रिजर्व स्ट्रक्चर मिला, यह हमारा हो गया, H हो गया, यहाँ हम देख रहे हैं नेगेटिव हो गया, अब की बार डबल बॉन्ड यहाँ और यहाँ आ गया। अब हम नेक्स्ट के केस में देखते हैं, नेक्स्ट क्या इसका और रीजनल स्ट्रक्चर बनाया जा सकते हैं। ऑफ कोर्स हमने देखा था कि यहाँ ये नेगेटिव हो गया, हम देख रहे हैं यहाँ अभी भी हमको कॉन्जुगेशन मिल रहा है, यहाँ इस नेगेटिव ने कहा कोई बात नहीं, सॉरी यहाँ पॉजिटिव है, इस नेगेटिव ने कहा कोई बात नहीं, हम अपना इलेक्ट्रॉन पेयर आपको दे दें। जैसे यहाँ पर इसने अपना शिफ्ट किया इलेक्ट्रॉन पेयर, तो इस बॉन्ड ने कहा कोई बात नहीं, आप यहाँ से डबल बॉन्ड बना रहे हैं, तो हम क्या करते हैं अपने इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं और ये हमारा हो गया पार्शियल नेगेटिव। अब हमने नेक्स्ट देखा, ये हमारा N हो गया, H नाइट्रोजन पॉजिटिव एसएच है, एक डबल बॉन्ड यहाँ बन गया, एक बॉन्ड यहाँ, और अब की बार हमारा ये वाला कार्बन हो गया नेगेटिव। अब नेक्स्ट के लिए हम आते हैं, नेक्स्ट हमें कुछ क्या मिलने वाला है,
हमने देखा कि हमारा निगेटिव हो गया है, यहाँ पर एक पॉजिटिव है। अब इस कंडीशन में बातें फिर क्या हुई, वर्क क्या हुआ, यहाँ पर ऐसा देख लिया जब जैसे निगेटिव हुआ तुरंत इसने कहा कोई बात नहीं, हम अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ देते हैं और फिर यहाँ पर ऐसे यहाँ पर शिफ्ट हो गए। अब हम यहाँ देख रहे हैं हमको नेक्स्ट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमको मिलने लगा, हमारा NH हो गया, यहाँ पर NH हो गया, एक कार्बन हमारा नेगेटिव हो गया, डबल बॉन्ड जो हमारा बना यहाँ बन गया और यहाँ डबल बॉन्ड। जितने भी ओवरऑल ये स्ट्रक्चर्स बनाए गए ये सारे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ पायरॉल है। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ पायरॉल। यहाँ पर हम देख रहे हैं एक हम फर्स्ट से लेकर और लास्ट तक यहाँ तक नोटिस करें तो बारी बारी से सारे कार्बन हमारे नेगेटिव होते गए। देखिए यहाँ पर ये हुआ, यहाँ ये हुआ, यहाँ ये हुआ, तो उसका डिस्टेंस आप आइए देखिए यहाँ ए नेगेटिव हो गया और यहाँ पर ए नेगेटिव हो गया। तो आप एक सिस्टम में जब सीक्वेंस में देखेंगे तो सारे कार्बन आपके नेगेटिव चार्ज रख रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ जो नाइट्रोजन है, सॉरी यहाँ जो नाइट्रोजन है पॉजिटिव है, यहाँ जो नाइट्रोजन है ओवरऑल वो कैसा अपना इलेक्ट्रॉन अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है बेंजीन रिंग को, और इसी डोनेशन की वजह से जो रिंग है हमारी पैरॉल रिंग है ये हो जाती है एरोमेटिक। कैसे? देखिए यहाँ पर हमारे 2, 4 और 6 पाई इलेक्ट्रॉन हमको मिल रहे हैं और यही तो एरोमेटिक का कैरेक्टर है। अभी आपने क्या कहा, जो 4n+2 पाई हकल रूल को फॉलो करे, हमने देखा हमको 6 पाई ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, तो यहाँ हमको 6 पाई ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आसानी से मिल जा रहे हैं। कैसे? क्योंकि जो नाइट्रोजन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में टेक पार्ट कर रहा है, रिजोनेंस में टेक पार्ट कर रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर जो हमारी पायरॉल रिंग है वो कैसी होगी, एरोमेटिक होगी। ये फुली एरोमेटिसिटी को डिफाइन करेगी। ये हमारा जो पायरॉल होगा ये एरोमेटिक नेचर का है। अब हम नेक्स्ट की साइड आते हैं। अब क्वेश्चन जनरेट हुआ जब ये एरोमेटिक नेचर का है तो हम क्या करें, क्या सभी कार्बन को नेगेटिव लिख लिया जाए? नहीं, ऐसी कोई बातें नहीं है। इसीलिए आप लोग यहाँ हम लोग देखने को पाते हैं जो ये रिंग होती है हमारी पायरॉल ऐसे आपको मिलेगा, ये ऐसे पायरॉल रिंग बनाया गया होगा, यहाँ N हो गया, H हो गया, ऐसे तो लिखा गया होगा, बट इसके पास ऐसे इसमें गोला किया हुआ होता है और यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज भी आपको देखने को मिल सकता है। ओवरऑल जो ये डॉटेड है इस बात को कंफर्म करते हैं जो हमारी ये रिंग है पर्टिकुलर पैरॉल रिंग है ए एरोमेटिक कैरेक्टर शो करती है, यानी कि हमारा जो पैरॉल है वो एरोमेटिक होता है। एरोमेटिक कैसे होता है सारी बातें आपको कंफर्म कर दी गई हैं, एक बार आप फिर से सेकेंड टाइम भी वीडियो को पुश करके देख के अपना वर्क कर सकते हैं। बस आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में जो हम पढ़ेंगे थाफिन पढ़ेंगे या फिर अदर नेक्स्ट एरोमेटिक कंपाउंड्स की बातें करेंगे। अभी हम स्ट्रक्चर को डिफाइन कर रहे हैं, स्ट्रक्चर 2-3 स्ट्रक्चर डिफाइन करने के बाद हम नेक्स्ट आपके मैटर पर चलेंगे। तब तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।